देखते हैं आज रिक्वेस्ट किसका है। तो यहाँ पे जिनल आपका है, जिनल मिस्त्री। तो आपका हमने पहले भी चार्ट बनाया है, आइए एक बार दिखा देते हैं। यहाँ देखेंगे आपका चार्ट पहले भी बना हुआ है और हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था। तो आप अपना चार्ट देखें, खोजें और उसको समझें। अभी बस हम आपको एक बार बता दे रहे हैं शॉर्ट में। मंगल बैठे हैं आपके भाग्य के स्वामी, आके जॉब वाले घर में बैठे हैं मंगल हालांकि अनस्टेबल होते हैं, जॉब के लिए अनस्टेबल होते हैं, लेकिन सूर्य का यहाँ बैठना बहुत अच्छी बात होती है। और लग्न को अगर देखें तो ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं, लेकिन डिग्री आपका अच्छा नहीं है। डिग्री अच्छा ना होने से गवर्नमेंट जॉब में आपका प्रिपरेशन में मन नहीं लग पाएगा। और यहाँ से आपके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होना बहुत अच्छा होता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, फैमिली ओरिएंटेड बनाता है और इमोशनल भी होते हैं ऐसे लोग। थर्ड हाउस में आप देखेंगे 2 नंबर शुक्र की राशि है और गुरु और शनि दोनों बैठे हुए हैं। नॉलेज के लिए ये बहुत अच्छा होता है और यहाँ से ये भाग्य को देख रहे हैं तो भाग्य भी आपका साथ देगा। ओवरऑल चार्ट एक अच्छा चार्ट है ये। और अगर बात करें कि आपके जॉब और बिजनेस में क्या अच्छा चलेगा, तो यहाँ देखेंगे गुरु हैं, ये सूर्य है, ये गुरु है, तो कुल मिला के देखा जाए तो बिजनेस में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे केतु होने की वजह से बिजनेस को ये चलने नहीं देंगे और मानसिक परेशानियाँ बढ़ा देंगे बिजनेस में। फिर आते हैं अगर जॉब के घर में, तो जॉब में सूर्य हैं, सूर्य का भी गुरु से बहुत अच्छा रिश्ता है और यहाँ मंगल भी आके बैठे हैं जो कि भाग्य के स्वामी है, यानी जॉब में ज़्यादा अच्छा चांसेस आपका दिख रहा है। ठीक है, तो जॉब होगा आपका, वो भी मंगल क्या होता है, इंजीनियरिंग होता है। तो मंगल इंजीनियरिंग है, रियल इस्टेट्स है और कंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें किसका होता है, मंगल का होता है। अब आपके चार्ट में उच्च का और नीच का ये भी देखना होता है कि ऐसे केस में क्या होता है कि इन पे प्रभाव भी ज़्यादा पड़ता है, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा है। और ये शुक्र का भी कंडीशन अच्छा है, अपने घर में बैठे हैं, बुध के साथ है, ये भी बहुत एक अच्छा इंडिकेशन है। और अभी मंगल आपके यहीं पे हुए हैं, गोचर में यहाँ पे आए हुए हैं, तो बाकी सब ठीक है। और अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग का क्षेत्र भी ले सकते हैं, रियल इस्टेट का भी ले सकते हैं। चंद्रमा होने की वजह से, लगन में चंद्रमा होने की वजह से चंद्रमा का भी इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी में पड़ेगा, जैसे कि कोई साइकोलॉजी, रिसर्च, पीएचडी, ये सारी चीज़ें, या फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों में भी मन लगेगा। और ये डायरेक्शन और स्टेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टेज पे रहने का भी मौका मिल सकता है। आइए आपके लिए इतना भी, क्योंकि आपका पहले भी हो चुका है। ये दूसरा चार्ट देखते हैं, यहाँ आते देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे नैन्सी जी का। चलिए नैन्सी जी का देखें, पहले बना था कि नहीं। तो ये नैन्सी जी का डिटेल है, आइए नैन्सी जी का देख लेते हैं। अब इसमें देखेंगे बहुत ही अच्छा सूर्य है, बहुत ही अच्छा सूर्य है, लेकिन डिग्री बहुत अच्छी नहीं है। लगन की डिग्री अगर अच्छी ना हो तो जैसे हमने बताया, किसी काम में लगन नहीं हो पाता है, यानी कोई काम आप नहीं कर पाते हैं, लगातार स्टे नहीं करते काम में। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब की अच्छा कंडीशन होने के बावजूद भी गवर्नमेंट जॉब बहुत कम टाइम में लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ लगन की डिग्री नहीं अच्छी है आपकी। चलिए इसके अलावा हम देख रहे हैं तो सूर्य तो बहुत अच्छे कंडीशन में है, ये गवर्नमेंट जॉब की प्रॉमिस भी कर देंगे, तैयारी तो करवा ही देंगे आपको। फिर देखिए भाग्य में आपके बहुत सारे प्लैनेट हैं, शुक्र है, राहु है, मंगल है, बुध है और शनि है। 2 नंबर खुद शुक्र का होता है, इसलिए शुक्र के साथ भी बैठे हैं। तो ओवरऑल भाग्य के लिए तो अच्छे हैं ये सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं है। और कर्म में शुक्र का होना नहीं अच्छा होता है, गुरु का होना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका कर्म के प्रति आपका समर्पण कम हो जाता है। आपको यहाँ बहुत कोई गर्म प्लेनेट चाहिए होता है कर्म के लिए, तो यहाँ गुरु बैठे हैं, इसलिए कर्म में आपको थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। कर्म का संबंध आपके भाग्य से बना है, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। छठा नंबर यानी बुध का कंडीशन, कर्म दोनों के स्वामी जो है भाग्य में बैठे, ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। गुरु है यहाँ पे और सुख भाव में, और गुरु देख भी रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, बहुत अच्छी इंडिकेशन है। अब यहाँ बात करते हैं तो देखेंगे आपका चंद्रमा खराब हो गया है, नीच का हो गया है चंद्रमा। चंद्रमा नीच हो जाने से मानसिक अस्थिरता आपको देखने को मिलेगी।
यहाँ पे ये प्रॉब्लम की बात हो गई है। और प्लस आय भाव में आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा खराब है। तो इनका बीज मंत्र आपको पढ़ना होगा। बीज मंत्र इनका पढ़ें और उपाय, ये एक सबसे पहला उपाय है जो आपके लिए अभी ज़रूरी है। ठीक है, अब देखेंगे आपका करियर के बारे में बात करेंगे। तो आपका करियर जो होगा 11 नंबर शनि है और ये फर्स्ट हाउस है, इसी से रिलेट करता हुआ हमेशा रहता है। तो क्योंकि आपके में चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं, तो चंद्रमा अब आपकी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट डालते रहेंगे। तो चंद्रमा के इफ़ेक्ट पड़ने से क्या होता है, चंद्रमा का जैसे हमने अभी जस्ट इससे पहले भी बताया था, रिसर्च और पीएचडी और फिल्म इंडस्ट्री, डायरेक्शन, इन सब चीज़ों में चंद्रमा को देखा जाता है। आर्टिस्टिक प्रवृत्ति होती है चंद्रमा की, तो चंद्रमा का आपकी लाइफ में हमेशा इफ़ेक्ट पड़ेगा। यहाँ से एक चीज़ देखेंगे कि आप डर जाते हो, सहम जाते हो बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ चंद्रमा केतु दोनों बैठे हुए हैं तीसरे घर में, इस वजह से ऐसा आपको होता है। साथ में मंगल और राहु एक साथ है, मंगल और शनि भी एक साथ है। ये क्या करता है, एक आपके में जिद्द वाली प्रवृत्ति आ जाएगी, बातचीत में भी ये सब कोई जान सकता है। दूसरा, आप कमी निकाल लेते हैं लोगों में बहुत जल्दी, तो ये ना करें, क्योंकि ये आपको परेशान करेगा ये आदत, बाद में आपको ही परेशानी होगी। तो ये यहाँ से आप देखेंगे शनि और मंगल की वजह से ये हो रहा है। उसके अलावा आपकी जो आपको हमेशा जिनका पूजा पाठ करना है वो है बुध, शनि और शुक्र। बुध, शनि और शुक्र, इनका आपको हमेशा ही बीज मंत्रोच्चारण एटलीस्ट 27 बार दिन में कर लिया करें। 27 बार ये, 27 बार ये और 27 बार ये, तीनों को 27 बार पढ़ा करें। और चंद्रमा को 108 बार पढ़ें। ओवरऑल ये एक अच्छा चार्ट है और अच्छी चीज़ें हैं इसमें, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। शादी की बात कर लेते हैं तो गुरु इसके स्वामी हैं और यहाँ पे केतु की दृष्टि आई हुई है, लेकिन गुरु का कंडीशन भी बढ़िया है, आके वो बैठे भी अच्छे घर से ही हैं। आइए हम इसको चेक कर लेते हैं कि आपकी शादी के लिए मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। ये बुध है, फर्स्ट हाउस में ही बुध की राशि बनी हुई है जिसको मंगल देख रहे हैं। इसके अलावा क्या कोई और देख रहे हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। स्वग्रही शुक्र, स्वग्रही गुरु भी देख रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं देख रहा। तो ये एक सिर्फ मंगल थोड़ा सा विवाद लेके आ रहा है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा है। सुख भाव में चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, यहाँ से मंगल और शनि की दृष्टि आ गई, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। उसके अलावा राहु की दृष्टि है, तो यहाँ पे ये थोड़ा नुकसान पहुँचा रहा है आपके सुख भाव में। शादी में थोड़ी दिक्कत यहाँ से आ रही है राहु की वजह से, मंगल शनि की वजह से। पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं, दोनों के बीच में मैत्रित्व संबंध कैसा रहेगा, पार्टनरशिप एक दूसरे के तुलनात्मक वे में कैसा रहेगा। तो यहाँ देखेंगे तो गुरु बैठे, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है, ये कई चीज़ों को संभाल लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे शनि देख दे रहा है। शनि देखने से क्या होता है कि तुलनात्मक जैसे तुलना करने लगते हैं हर बात पे, ये एक शनि की ख़राब नेचर कहलाता है। लेकिन गुरु यहाँ पे बहुत कुछ संभाल लेंगे, तो ये चीज़ों को संभाला जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ऐसे फर्स्ट हाउस में भी गुरु देख रहे हैं, हालांकि यहाँ पे आपको एक खराब, यहाँ पे किसी और की खराब, हाँ मंगल की एक दृष्टि आ रही थी, तो बस एक मंगल छोड़ के बाकी सब यहाँ पे बहुत अच्छा है। सुख भाव में आपको थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रहा है, यानी मैरिड लाइफ में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है आपका। और यहाँ पे देखेंगे तो केतु की दृष्टि की वजह से हो रहा है। तो आप क्या करें, केतु का भी बीज मंत्र पढ़ाएं मैरिड लाइफ में बेटर करने के लिए। यहाँ से आप देखेंगे बच्चों के लिए तो 10 नंबर यानी शनि है, और शनि भाग्य में आके बैठे हैं, ये एक अच्छा इंडिकेशन है। इनके साथ भी कंडीशन ठीक है। यहाँ पे राहु आके बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि आई हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा बस यहाँ पे आएगा दिक्कत, लेकिन इसको बहुत मेजर दिक्कत नहीं कहेंगे, इसलिए बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है चार्ट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए ये एक सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना, सूर्य आपके में बहुत अच्छा है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट हुआ, बिजनेस माइंड हुआ, मैनेजमेंट हुआ, सबको गवर्न करने की आदत हुआ, हर चीज़ अपने हिसाब से चाहना, ये सब किसकी वजह से होगा, सूर्य की वजह से होगा। और आप देखोगे ये आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा। साथ में 12वें घर से भी आपको अच्छा सारा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसी के स्वामी जो है उच्च के हैं, तो 12वें घर से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
आपका क्वेश्चन भी यही है ना, करियर और जॉब के बारे में भी आपका क्वेश्चन है, तो हमने बता दे रहे हैं इसको भी। तीनों में से किसका ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ बुध है, ये बुध है, इनका एक अच्छा कनेक्शन बन गया। बुध और यहाँ शनि है, बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं है लेकिन ठीक है। बिजनेस भाव में आ जाते हैं, बिजनेस भाव में गुरु बैठे हैं। और कोई दिक्कत इसको कोई नहीं देख रहा, ठीक है। यानी कुल मिला के आपका बिजनेस के बहुत अच्छे चांसेस दिखा रहा है बिजनेस के, ठीक है। इनकम को लेके थोड़ी दिक्कत आपको दोनों ही केस में होगी। क्यों? क्योंकि इसके स्वामी नीच के हैं, तो चंद्रमा का आपको उपाय करना है जो हमने बताया आपको। बाकी सब बहुत अच्छा है और सब कुछ बढ़िया रहेगा। मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत, ज़्यादा नहीं। ऐसे ही आपके बच्चे वाले में भी थोड़ी दिक्कत, ज़्यादा नहीं, उसको भी नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हमने कहा उसको पूजा पाठ जो कहा बीज मंत्र वो पढ़ेंगे, बाकी सब ठीक रहेगा। आइए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। तो यहाँ इनका डिटेल है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ है, तो चलिए आइए देखते हैं, इनका चार्ट भी बनाते हैं। तो ये इनका डिटेल है, चलिए इस डिटेल को भी देख लेते हैं। चलिए इनके डिटेल को देख के आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। लगन में मंगल नीच के हो गए हैं, तो ये क्या कहता है, अनस्टेबिलिटी देता है। लाइफ में आपको किसी भी चीज़ में रुकने नहीं देगा, अनस्टेबिलिटी दिखेगी आपको हर चीज़ में, आपके बिजनेस में भी, आपके जॉब में भी, हर चीज़ में अनस्टेबिलिटी देता है। साथ में आपको चिड़चिड़ा बनाएगा, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, यह मंगल नीच होने के केस में होता है। रिश्तों में भी खराबी कर देता है, स्पेशली भाइयों के रिश्ते में आपके, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ये पहली चीज़ है। अब इसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मंगल का बीज मंत्र पढ़िए। मंगल का बीज मंत्र डेली होना चाहिए 108 बार, ये बहुत ज़रूरी है। लग्न का स्वामी ही नीच का हो गया है, यहाँ पे देखिए चंद्रमा, चंद्रमा भी नीच का हो गया। ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे आप, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, ये चीज़ का भी ध्यान रखें, ओवर थिंकिंग हो रही है। और चंद्रमा का उपाय करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आपका। देखिए चंद्रमा के उपाय न करने से आपको किस में दिक्कत आ रही है, लग्न में। लग्न की दिक्कत से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, प्लस हेल्थ इशू भी बहुत बढ़ेगा। इसके लिए इसका करना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सब चीज़ों को भी फलित नहीं होने देता है। तो 108 बार आपको चंद्रमा का बीज मंत्र पढ़ना है और मंगल का भी। पहली दो चीज़ तो दिख गई, उसके अलावा देखते हैं। नीच का चंद्रमा हो तो लगन से दिक्कत हो रही, और नीच का मंगल हो तो किन घरों से दिक्कत हो रही, मंगल। एक यहाँ है मंगल, एक यहाँ है मंगल, यानी आपके बच्चों से, आपके हर रिश्तों में प्यार से, और लव लाइफ में, इन तीनों ही चीज़ों में आपको दिक्कत देखने को मिल रही है। कनेक्शन नहीं अच्छा बन पा रहा आपका, ठीक है। इसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मंगल को पढ़ें। उसके अलावा कर्म की बात करें तो कर्म में खराब मंगल होने की वजह से आपका कर्म भी सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। दूसरा कि आप कर्म थोड़ा सा बढ़ाइए, कर्म नहीं सही हो रहा है आपका, कर्म में आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, तब जाके आपको फल इसका मिल पाएगा। यहाँ सूर्य देखिए आपका गवर्नमेंट जॉब पे देख रहा था, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पे देख रहा था, आपको गवर्नमेंट जॉब लेना चाहिए था, लेकिन आपने लिए भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है लग्न के ही स्वामी नीच के हो गया है, ठीक है। और मंगल नीच का होने का मतलब है कि दसम भाव पे प्रभाव पड़ा है, यानी आप कर्म ही नहीं किए हैं। अनस्टेबिलिटी दिखेगी जब मंगल होंगे, तो ऐसे बच्चों में दिक्कत दिखेगी आपको, बच्चे होने में, क्योंकि मंगल खराब हो गए हैं आपके। मंगल एक प्रबल कारक होते हैं, और आपके तो पंचम के भी स्वामी हैं, इसलिए ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। वैसे तो चार्ट काफ़ी अच्छे हैं, इनके प्रॉब्लम्स थोड़े कम हो जाएंगे, चंद्रमा और मंगल के कम हो जाएंगे। रीज़न क्योंकि ये मंगल की राशि है और ये चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रमा जो है मंगल की राशि में और मंगल जो है चंद्रमा की राशि में आके बैठे हैं, तो ये परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा संभाल लेता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। 9 मास की बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ के बारे में। एक मिनट, मैरिड लाइफ के लिए पहले यहाँ देखा जाता है कि मैरिड का यहाँ क्या कंडीशन है शनि का, ठीक है। तो शनि जाके 12वें घर में बैठे हैं, अच्छा नहीं माना जाता है इसको। अब यहाँ देखेंगे क्या कोई देख रहा है, तो केतु देख रहे हैं, यहाँ पे सप्तम में केतु देख रहे हैं। इसके अलावा कोई देख रहा है, हाँ,
नीच का मंगल भी देख रहा है, नहीं अच्छी बात नहीं हुई है। इसके अलावा कोई देख रहा है क्या? नहीं। तो केतु और नीच का मंगल देख रहा है, यानी मैरिड लाइफ को ये चलने नहीं दे रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, यानी प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी प्रॉब्लम है। अब आते हैं फर्स्ट हाउस में, 9 मास में देखते हैं कि कैसा है क्या है। तो इसको देखेंगे यहाँ पे ऐसे, तो गुरु की 5वीं दृष्टि बन रही है यहाँ पे, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। इसके अलावा कोई और देख रहा है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कोई नहीं देख रहा। यहाँ एक चीज़ आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। चलिए, फर्स्ट हाउस में गुरु का देखना एक बहुत अच्छा केस हो गया, यानी ये टूटने नहीं दे रहे हैं, बचाने की पूरी कोशिश है। अब सुख भाव में चंद्रमा है, चंद्रमा हो जाने से क्या होता है, आपके सुखों में वृद्धि, मतलब सुख बनी रहती है, वृद्धि नहीं, सुख बनी रहती है, सुख के कारक होते हैं, यानी सुख होता है। लेकिन यहाँ केतु देख देने का मतलब है अब यहाँ पे कमी हो गई है, सुख की कमी हो गई है, केतु देख लिया है तो इसमें आपको इसका प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ठीक है, सुख में, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आइए एक चीज़ आपको दिखा दें कि मंगल उच्च के हो गए हैं। मंगल उच्च के होने से क्या होता है कि लगन में जो नीच के मंगल हैं, इनके असर को ये काफ़ी कम कर देंगे, ठीक है, यानी यहाँ से आपके बच्चों वाले घर से भी रिज़ल्ट आने के चांस है और कर्म में भी रिज़ल्ट आने के चांस है। यानी आप अगर बीज मंत्र उच्चारण करोगे तो यानी आपको फल मंगल का जल्दी मिलने लगेगा, तो अच्छी बात है, ज़रूर करिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ उच्च के हो गए हैं मंगल, ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है। यहाँ पे देखेंगे शनि और शुक्र, शनि और सूर्य साथ हो जाने की वजह से मन में आपके हमेशा द्वंद्व चलता रहता है, जैसे हमने बताया, कमी निकाल के और खुद लोगों में बुराई खोज लेना, ये सब चीज़ों से बचना है। ये शनि और जब सूर्य साथ होते हैं तो मन में द्वंद्व चलता है और ये होता ही होता है, ठीक है। ऐसे ही राहु जब होते हैं सूर्य के साथ तो जिद वाली प्रवृत्ति भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो लगन में देखते हैं हम लोग वो दोनों। तो यहाँ पे आपका देखेंगे सूर्य और शनि साथ है, एज यूजल जो हमने बताया आपको कि कमी निकालना और तुलनात्मक और खुद से भी तुलना करने लगते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे भी एक चीज़ अच्छी दिखेंगे, चलिए, लेकिन ये थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं मानेंगे। बुध का यहाँ बुध की राशि में होना अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है, एक तो मोबाइल और इंटरनेट के बहुत यूज़र बना देते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, और नेशन से प्यार होता है, नेशन को बहुत पसंद करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है इनके में, क्योंकि ये आके सूर्य के साथ रहते हैं ज़्यादातर टाइम, तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगा भाई आपको। ओवरऑल चार्ट अच्छा है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों का उपाय करें और फिर आपको और अच्छे अच्छे रिज़ल्ट आपको इसमें से देखने को मिलेगा। इस घर में यानी 8वें घर में गुरु का होना एस्ट्रोलॉजी में करीब लेके जाता है, एस्ट्रोलॉजी में समझ बनाता है, एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। पंचम घर में देखेंगे तो शुक्र भी है और चंद्रमा भी है, आपके लाइफ में लव ज़्यादा आए होंगे या कनेक्शन ज़्यादा बना होगा, लेकिन कोई चला नहीं होगा क्योंकि वो लोग अभी अच्छे नहीं थे, क्योंकि नीच का चंद्रमा है इस वजह से, और प्लस आपके लग्न में मंगल भी नीच का है, तो ये चलने ही नहीं देते, ये रुकते ही नहीं है, ज़्यादा लोग को आने भी नहीं देते, क्योंकि आप मांगलिक भी हैं, ये भी है। ओवरऑल चार्ट अच्छा है और आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बस जो कहा वो करें, आगे अभी भी लाइफ आपकी अच्छी जाएगी। चलिए आइए दूसरा चार्ट देखते हैं। यहाँ देखेंगे सोनाली अग्रवाल जी, ओके, सोनाली अग्रवाल जी का यहाँ डिटेल है, इनका बनाते हैं। गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछ रहे हैं, हस्बैंड बाई नेचर कैसे होंगे, चलिए इनका चार्ट बनाया जाए। 8 जून 1996 में 5:20 सुबह का भरतपुर में उड़ीसा। देखिए सुबह का जन्म वैसे भी अच्छा होता है, सूर्योदय का टाइम है, लग्न में सूर्य होने के चांस है। हाँ देखिए यहाँ पे लग्न में सूर्य आ भी गए। अब देखो आप एक चीज़ देखोगे, इस ऐसे केस में ये गवर्नमेंट जॉब के बड़े प्रबल कारक हो जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के प्रबल कारक हैं लग्न में, प्लस यहाँ पे शुक्र खुद की राशि में बैठे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। गवर्नमेंट जॉब का जो आप पूछ रहे हैं यहीं से पता चल जा रहा है कि गवर्नमेंट जॉब के आपके चांस बन रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के। ये इस घर के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र ही आके लग्न में बैठ गए, ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मंगल भी लगन में है, शुक्र भी लगन में है और सूर्य तो गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं ही, तो इससे क्या पता चलता है, मंगल आपके आर्मी, डिफेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ों को दिखाता है, या ऐसा जॉब जिसमें कोई यूनिफॉर्म पहनना पड़े, ठीक है,
यूनिफॉर्म से रिलेटेड जॉब मंगल का होता है, और वो आर्मी भी हो सकता है, पीसीएस भी हो सकता है, ठीक है ऐसे। और शुक्र किसको रिप्रेजेंट करता है? लग्जरियस जॉब को, मतलब ऐसा जॉब जिसमें आपको अच्छे से ड्रेसअप होना पड़े या कंप्यूटर पे काम करना पड़े, ठीक है। शुक्र जो होते हैं इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बुध भी है, बुध आईटी सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा ब्रेन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और बुध और बिजनेस को रिप्रेजेंट करेंगे, बुध और ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें नंबर्स से काम हो, जैसे आईटी सेक्टर, ये भी बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतने लोग आपको जोड़ के ला रहे हैं इस सेक्टर में। गवर्नमेंट के इतने सेक्टर से आप जोड़ सकते हो, बैंकिंग हुआ, फिर शुक्र से रिलेटेड कोई भी और प्रोफेशन हो गया, फिर यहाँ पे डिफेंस हो गया, इन सब से रिलेटेड कर सकते हैं। और यहाँ सूर्य है ही लग्न में, तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए एक अच्छा इंडिकेशन दे भी रहा है, ठीक है। बाकी आपका शनि और केतु जो साथ है ये थोड़ा सा दिक्कत देता है, थोड़ा जल्दी सैड बना देता है, और शनि की दृष्टि बनी है लगन पे, इस वजह से आपको थोड़ा सा एक चीज़ रहेगा कि आप मैच्योर लोगों को पसंद करेंगे अपने से बड़े में। और ये आपको शादी में भी देखने को मिलेगा कि डिफरेंस देखने को मिलेगा आपके और आपके हस्बैंड में। अब आप हस्बैंड के बारे में बोले थे तो उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ मंगल है, मंगल होने का मतलब ही होता है कि जो बंदा होगा वो गुस्से वाला होगा, ठीक है, उसके में गुस्सा होगा। छठा नंबर बुध है और ये मंगल है, दोनों के दोनों लगन में आके बैठ गए हैं, यानी आप में लव मैरिज होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, ठीक है। लेकिन लव में आपको एक धोखा भी दिख रहा है, यहाँ पे राहु होने की वजह से एक धोखा भी आपको फेस करना पड़ेगा, ये चीज़ तो आपको समझदारी से करना है। फिर शनि की दृष्टि बनी हुई है, जो एक चीज़ से आपको बचना है, किसी अदर कास्ट अदर रिलीजन के लोगों में भी आपके लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझदारी से डील करना है, ठीक है। ओवरऑल चार्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब के एक अच्छे योग दिखा रहा है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बहुत ईजिली मिलेगा आपको गवर्नमेंट जॉब 100% श्योर है, लेकिन मेहनत करके, क्योंकि गुरु अपनी राशि में, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छे केस, और प्लस वक्री भी हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये यहाँ हो जाते, यहाँ इन सब जगहों पे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन चलिए फिर भी अभी अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं और आपको अच्छे जॉब में हेल्प कर भी रहे हैं। यही आपको बताते हैं कि आप कितने देर बैठ के पढ़ाई करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में भी आपका इंटरेस्ट बनाएंगे, और वो तो दिखा ही रहा है क्योंकि आप बात कर रहे हैं हमसे। तो इस घर में जब भी गुरु आ जाए या ऐसे लोग आते हैं अच्छे नॉलेजेबल प्लैनेट, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेके आते हैं। ओवरऑल एक बहुत अच्छा चार्ट है ये, और आपसे एक अच्छे लाइफ की उम्मीद की जा सकती है, और आप लाओगे भी, ठीक है। अब 2 नंबर यानी शुक्र, 6 नंबर यानी बुध, और 10 नंबर यानी शनि, इन तीनों लोग का 27 बार आपको बीज मंत्र पढ़ना है डेली, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे, और ये डेली पढ़िएगा, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें जल्दी आ रही हैं और पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप समझ जाना कि बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो छोटे होके आ रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग सुशांत जी का चार्ट एक बार चेक कर लेते हैं। इनका हमने पहले भी देखा था शायद, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं सुशांत जी का चार्ट। यहाँ गए 30 सितंबर 2001 12:38 PM बटाला। चलिए अब इनका भी चार्ट देख लेते हैं। सुशांत महाजन, इनका क्वेश्चन है करियर से रिलेटेड, ठीक है। तो आइए एक बार उसको भी चेक करते हैं। पहले अच्छे बुरे प्लैनेट्स को चेक करेंगे। तो सबसे पहले देख लें कोई प्लैनेट ख़राब तो नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, देखिए भाग्य में शुक्र का होना कुछ मामलों में अच्छा नहीं होता है और कुछ मामलों में अच्छा भी होता है। जैसे कि ये बहुत लग्जरी के पसंद करने वाले हो जाएंगे, भाग्य में अच्छा मिलेगा भी इनको, लेकिन थोड़ा सा आराम पसंद हो जाते हैं, तो चीज़ों में थोड़ी दिक्कत होती है शुरुआती स्टेज में, ठीक है। यहाँ सूर्य का होना बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है, ये भी एक गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं। साथ में गुरु का भी सहयोग मिल रहा है इनको, तो ये गवर्नमेंट जॉब के कारक हो जाते हैं। लेकिन डिग्री कमज़ोर होने की वजह से ये लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करते, या तो बहुत कम टाइम तक करते हैं, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपके 4 से 5 साल में गवर्नमेंट जॉब निकलेगा, ठीक है। तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को बढ़िया से करें, क्योंकि गुरु का और सूर्य का आपको साथ मिल रहा है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
फर्स्ट हाउस में मंगल और केतु होने से मेडिकल से भी जोड़ सकता है आपको। और मंगल जो है होता है आपको डिफेंस सेक्टर देखने को मिलता है। और मंगल जो केतु जो होता है ये थोड़ा चीरफाड़ करने वाली चीज़ें होती हैं, या बहुत ज़्यादा धार्मिक बना देता है, धार्मिक प्रवृत्ति होती है, धार्मिक कार्य करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है। ये सब किसकी वजह से है? केतु की वजह से है। ओवरऑल आप एक मंगल है, मांगलिक पर्सन है, ये आपको दिख रहा होगा लगन में मंगल होने की वजह से। गुरु का यहाँ होना बहुत अच्छा होता है, केतु के साथ बन गया है, राहु के साथ हो गया, तो गुरु और राहु चंडाल योग बना रहे हैं यहाँ पे। तो आपके मैरिड लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत यहाँ राहु दे देंगे, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये रहेगा कि नहीं। लेकिन हम पहले करियर पे ध्यान दे देते हैं, जो कि आपका बेसिक क्वेश्चन। तो बता दिया हमने, गवर्नमेंट जॉब है, अगर तैयारी करके आप लंबे टाइम तक मेहनत कर सकते हैं तो करिए, गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हैं। दूसरा वो नहीं तो फिर कैसा? तो मंगल का इफेक्ट दिख रहा है आपको, और साथ में शनि का भी इफेक्ट दिख रहा है, ये रियल इस्टेट में लेके जा रहा है आपको। उसके अलावा फिर देखेंगे तो ये डिफेंस में लेके जा रहा है, आर्मी, पुलिस, ये सारा सेक्टर भी इन्हीं दोनों के में आता है, मंगल में और शनि में। ठीक है, इन लोगों का भी क्लियर इफेक्ट आपके चार्ट पे दिख रहा है। और फिर बात करेंगे सूर्य का, तो यहाँ हो गए हैं गुरु हैं, ये है आपके बुध, और ये हैं शुक्र। तो गुरु से कहा जाए तो शुक्र का बहुत नहीं, लेकिन बुध का बनता है। ठीक है, हालांकि ये दोनों गुरु ही हैं, ये दैत्य गुरु, ये देव गुरु, तो दोनों कंडीशन ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा इनके साथ बनेगा। ठीक है, तो अगर आप जॉब नहीं कर रहे गवर्नमेंट जॉब, तो फिर आप बिज़नेस सेक्टर में जाने का आपको मन करेगा, और फिर आप बिज़नेस सेक्टर में ही जाओगे। और बिज़नेस में भी दिख रहा है यहाँ पे मंगल, शनि और केतु बहुत प्रभावी रहेंगे। अगर कंसल्टेंसी टाइप की कोई चीज़ करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा है। हालांकि भाग्य में आपके शुक्र बैठा है, थोड़ा आपको मेहनत और करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये मेहनत थोड़ा धीमा करवा देगा आपका। करियर के लिए अब अच्छी चीज़ दिख रहा है यहाँ पे कि आप बुध बैठा है, ये इनकम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अच्छा इनकम देंगे यहाँ पे, आपको परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं रहेगी, चीज़ें अच्छी रहेंगी। बस ओवर थिंकिंग यहाँ से आपको केतु दे रहे हैं, जिस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। तो केतु का बीज मंत्र आप पढ़ सकते हैं, आपको थोड़ा सा ये राहत दे देंगे। जो आपका हमेशा आपको 27 बार एटलीस्ट दिन में पढ़ना चाहिए, वो है गुरु के, मंगल के और सूर्य के। गुरु, मंगल और सूर्य, इनका बीज मंत्र आप ज़रूर पढ़ें 27 बार दिन में। ठीक है, ये एक चार्ट, अच्छा चार्ट है, करियर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है इसमें। और शनि होने की वजह से थोड़ा लेबरस वर्क रहेगा, आपको मेहनत ज़्यादा दिखेगा आपको, लेकिन अच्छा कर सकते हैं आप। तो आप तैयारी करिए बढ़िया से मन लगा के, और आपको एसएससी के थ्रू आप अच्छे पोस्ट लेने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सब बहुत अच्छा है आपका, धन्यवाद।